दोस्तों, पिछले 2 सालों में भारत ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ चुका है। 2019 में ये सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी में भारत से आगे थे। वहीं आज भारत इन सभी देशों को पीछे करके ग्लोबल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया है। आइए आपको पहले पूरी खबर बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें मेक इन इंडिया का कितना बड़ा हाथ है। रिन्यूएबल एनर्जी पर कौन सा देश किस लेवल पर काम कर रहा है, इसकी रैंकिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के द्वारा निकाली जाती है और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए भारत ने इन सभी विकसित देशों से कहीं बेहतर काम करके दिखाया है। सोलर एनर्जी से भारत में बनने वाली बिजली में इतनी तेजी देखी गई कि अंदाजा लगाया जा रहा है 2040 तक भारत में कोयले की जगह सोलर पावर से ही बिजली बनाई जाएगी। अभी इस क्षेत्र में भारत से आगे केवल अमेरिका और चाइना है। वह इसलिए क्योंकि वो दोनों देश सोलर एनर्जी को बहुत पहले से समझ चुके थे। देर से ही सही, लेकिन भारत अब सोलर पावर के क्षेत्र में किसी भी देश को टक्कर देने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी इतने विकसित देशों को पीछे करना कोई आसान बात नहीं है। इसके पीछे सऊदी अरब और ईरान से मिला धोखा भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके बाद से भारत अब अपनी एनर्जी डिमांड के लिए किसी और देश पर निर्भर रहना नहीं चाहता। हमने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार सऊदी अरब ने भारत को धोखा दिया और अब मनमाने रेट पर भारत को तेल बेच रहा है। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और सऊदी के साथ साथ ईरान ने भी भारत को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। भारत की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा गैस का भंडार खोजा था, जिसको डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट अब ईरान ने अपनी ही एक लोकल कंपनी को दे दिया है। वैसे तो सऊदी और ईरान दोनों ही भारत के अच्छे देश हैं। इन दोनों देशों के लिए भारत से दोस्ती से ज़्यादा शायद पैसा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों देशों से इंपोर्ट किए हुए तेल का इस्तेमाल या तो मोबाइल टावर्स को चलाने में या गाड़ियां चलाने में यूज़ किया जाता है। इन दोनों के यूज़ को बंद करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स को सोलर एनर्जी से कनेक्ट करके और टावर की बैटरी को सोलर एनर्जी से कनेक्ट करके हम लोग उन देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। और आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसा होने वाला है और भारत खनिज तेल का इंपोर्ट लगभग 40 से 50% तक कम भी कर देगा। बात करें अगर चाइना की, तो आपको पता ही है कि चाइना हर चीज़ में टांग अड़ाता आया है, लेकिन इस बार उसका टांग अड़ाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। जब चाइना को पता लगा कि भारत सोलर पैनल्स को भारत में ही असेंबल करेगा, तो उसने सोलर सेल्स के दाम ही बढ़ा दिए, जिसके बाद भारत में सोलर पैनल्स को असेंबल करना और महंगा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम निकाली, जिससे अब सोलर सेल्स को भी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत अब पूर्ण रूप से आगे बढ़ चुका है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को पूर्ण रूप से खनिज तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।